जय सिया राम। दोहा पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकर पानी। बोली गिरिजा बचन पर मनह प्रेम रस बाणी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती मानो प्रेम रस से सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मीठा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संस उभरऊ, राम स्वरूप जानी मुझि परे। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गाय विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे ना आपकी कृपा अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु। राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब तुरबासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय ज्ञान भी है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यो नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रेरित पुनीता। फिर हे ना उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर दोहा। हिय हर्षे कमारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी। पुनि बोले कृपा निधान, तब कामदेव शक्ति सुजान निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवम प्रायण पहला विश्राम, मास प्रायण चौथा विश्राम। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुषुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काका भुषुंडी ने विस्तार से कहा है। पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जिहि विधि, भाग्य कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र आपनासक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूपे अगणित अमीत, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सदृश सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो।
सुन गिरजारि चरित सुहाय, विपुल विशद निगम गंगाय। हरि अवतार हेतु जेहि होय, इद मित काहि जाहि न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत निर्मल चरित्रों का गान किया। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अवतार बुद्धिमान बानी, मम हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहु कहि स्वमित अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी के श्री रामचंद्र जी तर्कना नहीं जा सकते, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखि सुनावं कोई, समुझ परम जस कहा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हा होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनिति जाई नहीं बरनी, सिधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरषि कृपा निधि जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। दोहा, यही पे आज विश्राम करेंगे। दोहा, असुर मारी था पहे सुरन, राखी निज श्रुति से तू। जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हेतु। श्यावर रामचंद्र की जय।